अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। नाजरीन, अब नजर डालते हैं तफसील। आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। शहर हैदराबाद में सोनिया गांधी समेत कई बड़े दिग्गज नेता का 2 रोज़ा बड़ा इजलास हुआ। इस इजलास में सरों के समंदर को देखकर कांग्रेस के हौसले बुलंद हुए। कांग्रेस ने घर घर पहुंचने की एक रणनीति बनाई। वो रणनीति थी गारंटी कार्ड। इस गारंटी कार्ड में 6 ऐसे काम को बताया गया जिसमें अवाम को काफ़ी फ़ायदा होगा। जिसके बाद तेलंगाना भर में घर घर पहुंचने की जिम्मेदारियां आयद कर दी गई। मुदल तालुके की जिम्मेदारी गुजरात के रहने वाले CWC मेंबर जगदीश ठाकुर को दी गई। जगदीश ठाकुर सबसे पहले मांजरी पहुंचे। जगदीश ठाकुर ठीक 11:20 को मांजरी पहुंचे। मांजरी की सरजमीन पर पैर रखते ही मुदल तालुका इंचार्ज सिंधे आनंदराव पटेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जानिब से जमकर स्वागत किया गया और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दिए। यही नहीं बल्कि गांव की औरतें भी आरती उतारकर ज़बरदस्त स्वागत किया। जगदीश ठाकुर कुछ देर आनंदराव पटेल के मकान पर ठहरने के बाद वो अवाम से खिताब करते हुए बीजेपी और BRS को जमकर धोया। जगदीश ठाकुर ने BRS को घरेलू पार्टी करार दिया तो वहीं बीजेपी को फसादी पार्टी कहा। इन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर फूट डालकर वोट हासिल करती है। अवाम से खिताब के बाद मुदल तालुके से टिकट के तीनों दावेदार आनंदराव पटेल, MA लतीफ़ और डॉक्टर किरण के साथ गाँव में घर घर पहुंचकर गारंटी कार्ड हवाले करते हुए अवाम को इससे वाकिफ करवाया। जिस घर पर पहुंचे उस घर से फूलों से स्वागत किया गया। इस घर घर गारंटी कामयाब मुहिम के बाद ये बात तो साफ हो गई कि अब मुदल तालुके में सिर्फ कांग्रेस का परचम लहराएगा। एक तरफ मुस्लिम वोट BRS से नाराज़ हैं तो दूसरी तरफ हिंदू वोट विठल रेड्डी से नाराज़। ऐसे में विठल रेड्डी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुदल तालुके में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसलसिल 1 घंटा ये मुहिम के बाद जगदीश ठाकुर हैदराबाद के लिए रवाना हुए। इस मुहिम के दौरान कई कार्यकर्ता नजर आए। अहमद खान हवालदार, अब्दुल बारी, अब्दुल मोइज, अमजद शेख, रामनाथ के अलावा दिगर कई चेहरे देखे गए। हमारे तुम्हारे सबके प्यारे नेता, सीनियर नेता जगदीश ठाकुर जी, CWC मेंबर जी, आपको हम पहली बार देख रहे हैं मगर आपका नाम सुने सब हम पहले। तो इस वास्ते हमको बहुत खुशी हो रही है कि आज जो है सो हमारे तेलंगाना में आप आए हैं और वो भी इलेक्शन के पीरियड में आए हैं। तो आपका सबके तरफ से हमारे तारुण्य देश की कांग्रेस आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, हिंदी में चलेगा ना, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी और पूरे देश के जो हमारे लीडरान हैं वो तेलंगाना कांग्रेस को बल देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, आने वाले चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बने ये हौसला बुलंद करने के लिए 16 तारीख से पूरी देश की कांग्रेस तेलंगाना में है। यहां पर CWC की बैठक हुई 16 तारीख को। 17 तारीख को हमारी एक्सटेंडिंग CWC की मीटिंग हुई। हमारे पूरे देश की नेतागिरी हैदराबाद में 16-17 दोनों दिन पूरे देश की रणनीति बनाई। तेलंगाना राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हमने जो कल हमारी रैली में 6 गारंटीज दी उसका शुभारंभ हम आज से कर रहे हैं। घर घर जाके हर परिवार को, हर फैमिली को हमें बताना है कि हमारी जो गारंटीज है सरकार बनने के तुरंत जो काम हमें करना है ये जागृति के लिए हमें पूरा काम करना पड़ेगा।
यहाँ पर सतीश जी है, आनंद जी है, किरण जी है, भोमानाथ जी है, लतीफ जी है, सेना साहब है, भगवान जी है, अहमद खान जी है, प्रशांत जी है, इशाक जी है और हमारी यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस और हमारे कर्मठ कांग्रेस के लीडर बैठे हुए हैं। पूरे देश में आप देख रहे हैं कांग्रेस आती है तो पब्लिक के लिए बनाती है और आज जो सरकार तेलंगाना में चलती है वो सरकार पब्लिक के लिए नहीं है, उनके खुद के परिवार के लिए है, पैसे कमाने के लिए है, करप्शन करने के लिए है और पैसा बना के जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करना है वैसी सरकारें बैठी है। आपने देखा है सोनिया जी को 10 साल हमारी सरकार रही। मुझे पता है कि सेंट्रल हॉल में UPA 1 की सरकार बनी, सभी ने कहा सोनिया जी देश का प्रधानमंत्री आपको बनना पड़ेगा, सबकी एक ही राय थी। और जब 2 घंटे के बाद सोनिया जी ने अपनी राय दी तब कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री। फिर का परस्त जो ताकतें हैं उनको हम ठीक तरह से जानते हैं। भाई भाई के बीच लड़ाई कैसे करा के सत्ता हासिल करना है, हिंदू और मुसलमान करा के सत्ता कैसे हासिल करना है, स्मशान कब्रिस्तान करके सत्ता कैसे लेनी है, ये बातें भली भांति आप सब भी जानते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अवाम की सरकार बनेगी, प्रजा की सरकार बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी। और आप सबसे विनती करता हूं कि चुनाव के दिन कांग्रेस का एक भी वोट करे बिना नहीं रह जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम लोग प्रोग्राम अच्छे करते हैं, ताकत वाले प्रोग्राम करते हैं, रैलियां बड़ी करते हैं, लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए वो अभी से जिस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस का जो भी वोटर्स है उसका 100% पुलिंग करा के, वोटिंग करा के तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा फरकाएंगे। यही विश्वास के साथ हमारी बहनों ने दीपक जला के तिलक करके किया, मैं उनका आभारी हूं। రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం। ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ తమ్ములందరికీ ఈ కార్యక్రమం తర్వాత बैंड चालू कर रहे बेटा,
अनिल लाले